तो 5 बार कहने पे सुनाई पड़ता है इसको कि स्टार्ट करो या ना करो। आइए बच्चों, आज जिनकी वजह से वीडियो खराब हुआ, बंद करने के बजाय पता नहीं कहाँ कहाँ चला देते हैं, आता जाता नहीं, हमारे पास ना होने का व्यवस्था ये उठा रहे फायदा। ठीक है बेटा, कर लो, तुम्हारी आज जरूरत है। पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, कृषि की वह शाखा जिसमें हम पालतू जानवरों पशुओं को भरण पोषण कराएं, उनकी देखभाल करें, प्रजनन कराएं और उससे हम पालन करें, इस व्यवस्था को ही हम पशुपालन कहते हैं। मतलब कृषि से की शाखा है ये पशुपालन। ये पशु हमारे घरेलू व्यवस्था, आर्थिक सहयोग तथा भोज्य सामग्री उपलब्ध कराने में पालतू जानवरों का बड़ा सहयोग रहता है। तो पशु हमारे घरेलू व्यवस्था मतलब आपके इनकम पर, घरेलू व्यवस्था माने आपके ईंधन को देने में, इनकी गोबर की ईंधन बन जाता है, उपली बन जाती है। आर्थिक व्यवस्था, दूध बेच करके हम पैसे कमा सकते हैं तथा भोज्य सामग्री उपलब्ध कराने में, जैसे दूध, दही, घी भी मिल जाता है खाने के लिए, उपलब्ध कराने में जानवरों का बहुत बड़ा सहयोग होता है। ठीक, कृषि तथा पशुपालन भारत का ही नहीं वरन विश्व का सबसे पुराना व्यवसाय माना जाता है। और भारत मानव का जब एक संगठित स्वरूप बनना शुरू हुआ था, जीवन की क्रांति में, तो उस समय मानव ने सबसे पहले पशुपालन ही प्रारंभ किया था। और पशुपालन में सबसे पहले कुत्ते को पाला, फिर दुग्ध उत्पादन, जीव वालों को, गाय, भैंस, भेड़, बकरी को पालना शुरू किया, जिससे भारत ही नहीं पूरे विश्व का यह पुराना व्यवसाय माना जाता है। लेकिन भारत का यह प्रमुख व्यवसाय है पशुपालन और कृषि। ठीक, जिससे भारतीय लोगों का जीवन यापन चलता था और खेती किसानी भी हो जाती थी। पशुपालन में पशुओं के भोजन, पशुओं के आश्रय, पशुओं के स्वास्थ्य, पशुओं के दुग्ध उत्पादन और उनके दुग्ध के अन्य तरीके से उपयोग किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है या उपयोग आता है। बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए दुग्ध उत्पादन में यह आवश्यक हो जाता है कि दूध का उत्पादन भी सही तरीके से हो। मतलब दूध का उत्पादन हमें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और कम मेहनत में, और उस दूध का अलग अलग उत्पाद जैसे पनीर बनना और भी उसके बहुत सारे आइटम्स हैं, बनाए दही बनना, ये सब हम आसानी से बना सकें। पशुपालन में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, घोड़ा, गधा, खच्चर, मुर्गा, बतख, मछली आदि जीवों को भी रखा जाता है। पशुपालन की आवश्यकता, मानव की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए दुग्ध और दूध के अन्य उत्पाद जैसे अंडा, मांस, मछली के आदि की आवश्यकता बढ़ी है। साथ ही वैज्ञानिक प्रयास की दिशा में भी बढ़ावा मिलता है। तो वैज्ञानिक प्रयास का दिशा क्या है? जैसे श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडे उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। अब आता है पशुपालन का योगदान, रोल क्या होता है एनिमल हस्बेंड्री में। ठीक, पशुओं का सही से ध्यान रखना, उनका सही तरीके से व्यवस्था रखना, जैसे भोजन, आश्रय, संक्रमण आदि से बचाव। पशुओं के अच्छे नस्ल को रखना और अच्छे नस्ल को बढ़ने के लिए बढ़ावा देना, सही व्यवस्था करना, साथ ही में उनकी खरीद फरोख्त पर ध्यान देना। इस व्यवस्था से कई लोगों को रोजगार, किराया, किसान को सभी पैसे भी मिल जाते हैं, रोजगार भी मिलता है और किसान जानवरों को बेच करके अच्छे पैसे भी कमा लेता है। तो इस तरह से पशुपालन का आगे का टॉपिक हम अगले वीडियो में बताएंगे बच्चों। ठीक, आज के वीडियो में बस यहीं तक, धन्यवाद।